भोले बाबा कह रहे हैं सुनो, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मचवाई आगे आगे। जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आज भगवान वृंदावन में महाराज रचा रहे, पर गेट पर पैरा लगा कोई अंदर पुरुष प्रवेश ना कर जाए। आगे ललता सखी, कौन हो ललता सखी? पीछे से विशाखा। अच्छा, सब अपना अपना नाम बता रही। अब भोले बाबा पीछे, आगे मैया पार्वती। भोले बाबा ने मैया पार्वती की साड़ी खींची। ये बताओ हम अपना नाम कहाँ बताएंगे? पार्वती जी ने कहा तुम बोलना नहीं, जो बताना सब हम ही बताएंगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? पार्वती। अब पार्वती जैसे ही आगे बढ़ी, तुम्हारा नाम क्या? पार्वती जी ने कहा देखो इनका नया नया विवाह हुआ, ये शर्माती हैं इसीलिए बोलती नहीं। इनका नाम है भोली गोपी। ओहो। भोले बाबा अंदर प्रवेश कर गए, महारास प्रारंभ हुआ। भागवत में वर्णन आता है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सूर्य चंद्रमा तारे सब नाच रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो नाच ना रहा हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हरि
वृंदावन में देखा वो मुरली वाला रे। श्याम संगे राधा नाचे रे हो श्याम। और महुला से सुषपाल भैया हमें हार पहनारे, इनके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आगे बढ़ते रहे। और हमारे दरोगा जी महुला से हमने सोची कम से कम 5000 तो चढ़े, कर दियो तो ठीक है। हमें 100 रुपए दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाएं। गोकुल में देखा वृंदावन में देखा वो मुरली वाला रे। श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के नरे कन्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है। ओ यमुना के नारे बोले गोविंद भगवान की जय हो। अरे भैया कथा पर ध्यान दें। सब नाच रहे पर भोले बाबा से नहीं रह गया। भोले बाबा अपना तांडव नृत्य करने लगे। महाराज जैसे ही भोले बाबा नाचे तो जो घूंघट निकाले थे सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काने बनवारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। ए लाली बैठ जा। महाराज श्रोताओं से भाइयों से निवेदन है, भगवान मुस्कुराने लगे। भोले बाबा से कहते हैं, भोले भूतनाथ मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अगर तुम मेरे महाराज में आए हो तो आप हमसे कुछ मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। भोले बाबा ने कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो आपके नित्य प्रति महाराज के दर्शन होते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और जो लोग वृंदावन गए हों उन्होंने देखा होगा निधिवन के किनारे यमुना जी और निधिवन के बीच में भोले बाबा का स्थान है, गोपेश्वर महादेव का। क्योंकि भोले बाबा गोपी बने थे इसलिए उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोले गोपेश्वर महादेव की। आज भी भगवान महाराज रचाते हैं, भोले बाबा आज भी उस महाराज का दर्शन करते हैं। बोले गोविंद भगवान के। जय हो। भगवान ने गोपियों की
की मनोकामना को पूर्ण किया। कामदेव आया, अपने काम के बाण चलाता रहा, कामदेव परास्त होकर के चला गया। भगवान ने गोपियों की सभी की मनोकामना को पूर्ण किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इधर जब से कंस को पता चला मेरा काल गोकुल में है, वृंदावन में, गोकुल से वृंदावन चला गया। कंस रोज कोई ना कोई राक्षस भेजता है। भगवान अघासुर, बकासुर, धेनकासुर, सक्तासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को रोज मारते हैं, पर कंस कोई ना कोई राक्षस रोज भेजता। भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं, कल्याण करते जा रहे हैं। नारद जी के द्वारा कंस को समझाया गया, अगर तुम अपने काल को मारना चाहते हो तो मथुरापुरी में मेले का आयोजन रखो, धनुष यज्ञ का आयोजन रखो और उसमें बलराम कृष्ण को बुलाओ। मेले की शोभा देखने के लिए बलराम कृष्ण मथुरा आएंगे तो तुम अपने बड़े बड़े मल्लों के द्वारा बलराम कृष्ण को मरवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओहो, श्रोताओं से निवेदन है, कंस ने पत्र लिखा और वो पत्र अक्रूर को दिया, जाओ ये वृंदावन में बलराम और कृष्ण को पत्र देना जाकर के। अक्रूर जी ने वो पत्र लिया। पहले तो अक्रूर जी ने मना किया, कंस ने कहा नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। अक्रूर जी ने सोचा दुष्टों के हाथों से मरना अच्छा, कम से कम भगवान का दर्शन तो होगा। अक्रूर जी वृंदावन में जाकर के पहुंचे। भैया अब यहाँ से करोड़ रस की कथा प्रारंभ हो रही है, अध्यात्म की चर्चा प्रारंभ हो रही है। इतनी देर आपने मन से कथा सुनी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ओनली 15 मिनट और मन से कथा सुने, उसके बाद हम आपसे फिर नहीं कहेंगे। हाँ, फिर खूब बातें करना। ओनली 15 मिनट में आप विशेष मेरी तरफ ध्यान दें। जैसे गोपी महाराज की गोपियों की कथा सुनी, ऐसी ये करोड़ रस की कथा है। बड़े प्रेम से इसको श्रवण करें। अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के वृंदावन में पहुंचे। बलराम और कृष्ण गाय चराने के लिए गए। घर में मैया यशोदा नंद बाबा हैं। अक्रूर जी को देख करके नंद बाबा दौड़ पड़े, अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी ने वो पत्र नंद बाबा को दिया और कहा, बाबा बलराम और कृष्ण को मथुरा उस कंस ने बुलाया है। नंद बाबा अक्रूर जी के सामने देखते देखते विवल होके रो पड़े। नंद बाबा कहते, अरे अक्रूर, मैं वा कंस को हर महीने कर देवे के ताई जाऊं हूं। कर जानते हो, पहले कर दिया जाता था, आजकल के जो दादा होते वो हफ्ता मांगते हैं। महाराज मैं कंस को हर महीने कर देवे के ताई जाऊं हूं, पर ना जाने वो मेरे लाला के पीछे क्यों पड़ा है। नंद बाबा कहते, अक्रूर मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तुझे मेरी सौगंध है, इस पत्र के बारे में मेरे बलराम और कृष्ण को मत बताना। अगर मेरे बलराम और कृष्ण को बता दिया तो वो नहीं मानेंगे, वो बड़े नटखटी हैं, वो मथुरा जरूर जाएंगे। और अक्रूर तुम तो जानते हो वो यहाँ तक राक्षस नहीं छोड़ता, तो कंस मथुरा में मेरे बालकों के साथ क्या करेगा। बलराम कृष्ण संध्या के समय गाय चरा के आए, गौशाला में गायों को छोड़ दिया। गौशाला की पौड़ी पर नंद बाबा बैठे। नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा ने कन्हैया को देखा। कन्हैया को देखते देखते नंद बाबा रोने लगे। कन्हैया कहते, बाबा इतने दिन हो गए तुम कभी रोए नहीं और आज पहली बार मुझे देख करके रो रहे हो, क्या बात है बाबा।
नंद बाबा कहते कन्हैया तू अपनी मैया यशोदा से पूछ ले जाके। नंद बाबा अंगूठा लगा लिया, आंसुओं को पोंछ लिया। कन्हैया दौड़े दौड़े भवन में पहुंचे तो भवन में मैया यशोदा रो रही है। कन्हैया मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए। सच बताना माताओं, किसी का बेटा दूर जा रहा हो माँ से, उस माँ को कितना कष्ट होता है। ए भैया, मैया यशोदा रो रही। कन्हैया ने कहा मैया तू क्यों रो रही है? मैया यशोदा कहती कन्हैया आज तेरे ऊपर ज्यादा प्रेम आए रहे हो या वजह से मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया, तू मोको रोज प्यार करे है, तू मोको रोज प्रेम करे है, पर आज तेरे रोने की वजह और कोई है। मैया तुझे मेरी सौगंध है, सच बता तू क्यों रो रही? जब कन्हैया ने सौगंध खिला दी तो मैया विवल होके रो पड़ी, झोली को फैला दिया। अरे कन्हैया मैं जानती हूँ तू मेरो लाला नाए, तू देवकी को लाला है, पर तो सो भीख मांग रही हूँ। तू मुझे छोड़ के मत जाना, तेरे मामा ने तो को मथुरा बुलायो, और अगर तू मथुरा चला गया तो ये तेरी बूढ़ी मैया जीते जी मर जाएगी। महाराज कन्हैया कहते अरे मैया इतनी छोटी सी बात के पीछे तूने इतने अमूल्य आंसुओं को बहा दिया। अरे मैया अगर मेरे मामा ने मुझको बुलायो तो मैं जरूर जाऊंगा, पर मैया आज जाऊंगा परसों वापस आ जाऊंगा। एक दिन की तो बात है, वो कंस मेरो कच्छू नहीं बिगाड़ पाएगा मैया। भगवान ने तैयारी बना दी, ग्वाल वाल साथ में तैयार हैं। गोपियों को पता चला श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। अरे भैया गोपी आनंद बाबा के दरवाजे पर गेट के कोने पर खड़ी हो गई। भगवान भवन से बाहर निकले, गोपियां देख करके विवल हो गई। हे कृष्ण आप मथुरा जा रहे हो, इन गोपियों को बताया तक नहीं? हे भैया पानी रख दो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे समझ में नहीं आता, 2 बार बोल चुके। महाराज निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से। गोपियां कहती हे कृष्ण अगर मुझे पता होता प्रेम करने के बाद दुख भी भोगना पड़ता है, प्रेम करने के बाद कष्ट भी भोगना पड़ता है, तो मैं सच कहती हूँ तुमसे इतना प्रेम नहीं करती। सो जानती नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। अगर मुझे पता होता प्रेम करने के बाद कष्ट भोगना पड़ता तो आपसे इतना प्रेम नहीं करती। महाराज भगवान रथ पर सवार हो गए, भगवान रथ पर सवार हो गए। सब दिखाई दे रहे पर मैया यशोदा दिखाई नहीं दे रही। भगवान भवन के अंदर गए। ए भैया 2 मिनट की चर्चा है, 2 मिनट बड़े मन से समझ लो। भवन के अंदर गए तो यशोदा मैया दीवार पकड़ के रो रही। कन्हैया कहते हैं मैया तू रो रही है? जानते हो जितने श्रोता बैठे हैं, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था ना, तभी मैं वृंदावन चला गया पढ़ने के लिए।
मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत रोती थी मेरे लिए। हमें ढंग से कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, तब हम वृंदावन चले गए। पर ध्यान रखना, माँ से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। महाराज, एक लड़का बड़ी गरीबी में पला, घर में बड़ी गरीबी थी। सुबह खा लेता तो शाम को नहीं, शाम को खाता तो सुबह नहीं। पर वो लड़का धीरे, माँ ने मजदूरी की, मजदूरी करके माँ बाप ने उस बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार किया, तो वो बेटा फौज में लग गया, पुलिस में लग गया। जब वो बेटा नौकरी पर गया तो नौकरी से 6 महीने बाद फोन किया, माँ मैं नौकरी से आ रहा हूँ। माँ को बड़ी खुशी हुई, मेरा बेटा आ रहा है। माँ पिता से बात कराओ। पिता ने फोन लिया, पिताजी मैं नौकरी से लौट के आ रहा हूँ, बोलो तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। पिताजी ने कहा, बेटा आते समय मेरे लिए धोती कुर्ता का कपड़ा ले आना। मैंने गरीबी में कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए। उस बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तू बोल तेरे लिए क्या लाऊं। उस पत्नी ने कहा, जब लौटो तो लौटते समय मेरे लिए सोने का हार बनवा के लेके आना। सभी ने अपनी अपनी फरमाइशें रखी। उसने कहा, माँ को फोन दो। माँ ने फोन लिया। बेटे ने कहा, माँ तू बोल, तूने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाल के बड़ा किया, मैं नौकरी से आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊं। ए भैया, वो माँ विवल हो के रो पड़ी। वो माँ कहती है, बेटा तू नौकरी से सही सलामत लौट के आ जाना, मेरे लिए सबसे बड़ी यही दौलत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, लड़का नौकरी से जाए, पूरा परिवार उस लड़के की जेब देखते हैं कितना पैसा लाया है, पर माँ बच्चे के शरीर को देखती है, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया, मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं, कितना कमजोर हो गया मेरा बेटा। यारे, मैं हर रोज कथा में कहता हूँ, जो तुम्हारा माँ भला चाह सकती है, जो तुम्हारे लिए अच्छाई माँ सोच सकती है, संसार में कोई नहीं सोच सकता है। और उस माँ को जो लड़का गाली देता है, उस माँ को जो बेटा महाराज पीटता है, भगवान ऐसे लड़के को कभी क्षमा नहीं करते हैं प्यारे। मैया यशोदा कहती, कन्हैया मैं जानती हूँ तू मेरा नहीं देवकी का बेटा है। तूने एक दिन मिट्टी खाई, मैंने छड़ी लेके तेरी पिटाई लगाई, मुझे लगता तू इसीलिए हमसे रूठ के जा रहा है। भगवान मैया यशोदा को समझाते हैं, गोपियों को समझाते हैं, रथ पर बैठ गए। भगवान कहते, मैया अब रुलाओ नहीं, अब मुझे प्रेम से विदा करो। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद न करे, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते
कन्हैया कहते मैया सुनो, धनुषिया की आई खबरिया, धनुषिया की आई खबरिया, धनुषिया की आई खबरिया, जाना है मैया मोए मथुरा नगरिया, मैया मोए मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया, मथुरा नगरी। अब जाने भी तो मेरी माई की मैया मोए याद ना करे, इसलिए ब्रज से विदाई की मैया मोए याद न करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मोए याद ना करे। हे हरि रथ को पकड़े राधा रोवे, रथ को पकड़े कान्हा रोवे, रथ को पकड़े राधा रोवे, रथ को पकड़े बाबा रोवे, द्वार खड़ी माँ यशोमती रोवे, द्वार खड़ी माँ यशमती रोवे, रो रो के मुझे ना रुलाओ कि मैया मोए याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। जो कलश वाली बेटियां हैं वो इधर आ जाएं मंच के किनारे, जिन्होंने कलश लिए हैं। बोले गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कथा मोरी उसने नाम मिलाए, बंसी बजाए गयो श्यामरी, उसने नाम मिलाए। हरि बोल। चुराए गयो श्याम उसने नाम लाए के, चुराए गयो श्याम रे
मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, चलिया मोहन चैन चुरायो, चलिया मोहन चैन चुरायो, चलिया मोहन चैन चुरायो, चलिया मोहन चैन चुरायो, मटकी 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 गिराए गयो श्यामोरी, मुझसे ना मिलाए थे। मटकी गिराए गयो श्याम रे, मुझसे ना मिलाएंगे। हरी बोल। एक बार ऊपर हाथ करेंगे, मीठी मीठी तालियां गए हो। बोले गोविंद भगवान के जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने कुब्जा को विश्व सुंदरी बना दिया। भगवान आगे बढ़े, सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित महाराज दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी लगा। भगवान ने कहा इस हाथी को हटाओ, हमें अंदर शोभा को देखना है। मल्लों ने कहा अभी तो ब्रज में माखन चुरा चुरा के खाया, अंदर जाना है तो खुद ही हटा लो। कन्हैया ने कहा बलराम भैया ये तो अपमान की बात है, क्या करो। इशारा किया, कन्हैया ने पूंछ पकड़ी, बलराम भैया ने सूंड को पकड़ा, गोल गोल घुमाया और पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का प्लांत हो गया। खेल ही खेल में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, सल तोषण मुष्टक चारूण को मार दिया। नंद बाबा सोच रहे, नंद बाबा सोच रहे इतने बड़े बड़े मल्ल, आज मेरे बलराम कृष्ण को कहीं कुछ हो ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, अरे जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी मैंने ऐसी, प्रभु मूरत देखी मैंने ऐसी। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ए भैया, नंद बाबा बालक के रूप में देख रहे तो भगवान नंद बाबा को बालक के रूप में दिखाई दे रहे, और कंस काल के रूप में देख रहा तो भगवान कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे। महाराज जो जिस दृष्टि से देख रहा भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे। भगवान ने सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। कंस 18 हाथ ऊपर सिंहासन पर बैठा। भगवान ने एक छलांग लगाई,
कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस के केसों को, बालों को पकड़ लिया। जितने हमारे पिता तुल्य हैं, कंस मरे उससे पहले समझ लें। आजकल कथाओं में लोग घड़ा टांगते हैं फिर गोली से मारते हैं। मैं हर कथा में समझाता हूं। कोरा घड़ा, कोरे घड़े में देवताओं का निवास होता है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी बड़े से बड़े विद्वान को पूछना, कोरे घड़े में पहले दिन हम कलश यात्रा निकालते हैं। कलश ही तो निकालते हैं, क्यों? कलशों में देवताओं का निवास होता है। और जब हम भागवत में कोरा घड़ा टांग के बंदूक से फोड़ते हैं तो ये देवताओं का अपमान हो जाता है। इसलिए भागवत में कभी भी घड़ा नहीं फोड़वाना चाहिए, अपराध होता है। पर आजकल आला मत वालों ने बना दिया ये सब। ऐसा कहीं भागवत में नहीं लिखा कि घड़ा टांग के फोड़ो, ये अपराध है। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते, राजा परीक्षित, कंस चिल्ला रहा है, अरे कृष्ण मेरे बालों को छोड़ दे, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कन्हैया कहते, मामा आज तेरे बालों में दर्द हो रहा है। उस समय तूने मेरी मैया देवकी के बालों को पकड़ा था, मेरी मैया देवकी चीखती रही, भैया मेरे बालों को छोड़ दे, मेरे बालों में दर्द हो रहा। तब तूने एक नहीं सुनी और आज तेरे बालों में दर्द हो रहा है। जितनी माताएं बहनें हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम अगर किसी को गोली से मारोगे तो तुम्हें भी कोई गोली से मारने वाला पैदा हो जाएगा। तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ में भी कोई बुरा करने के लिए तैयार है। तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे तो तुम्हारे लिए पीछे खड़ा खोदने के लिए। इसलिए अच्छा कर्म करो। बोया पेड़ बमूल का आम कहां से होए। अगर बमूल का पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम का फल मिलने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भैया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित आज भगवान ने कंस के बालों को पकड़ा, और कंस के बालों को पकड़ करके 18 हाथ ऊपर ले गए और पृथ्वी पर धड़ाम से नीचे पटक दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगते गुरु। कंस चारूढ़मर्दनम, भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। भैया जितने श्रोता पंडाल में बैठे हैं जरा मेरी तरफ ध्यान दो। बातचीत करने से कुछ नहीं मिलेगा। कितने लोगों को दुख हुआ, कंस मारा गया, हाथ ऊपर कर। अब तो सब होशियार हो गए, होशियार हो गए, 3-4 दिन हो गए। अच्छा कितने लोगों को खुशी हुई? अब तो डर के मारे हाथ ऊपर नहीं कर रहे।
कितने लोगों को खुशी हुई कंस मारा गया, हाथ ऊपर कर। हाँ हाँ, मथुरापुरी के नर नारी कह रहे इतना छोटो सो छोरा इतने बड़े कंस को मार दियो, गजब कर दियो। अरे बहन हल्ला मच गयो, और हल्ला कैसे मचो, देवता आकाश से फूल बरसा रहे और मथुरापुरी के नर नारी नाच रहे हैं। अरे गजब कर डारोरी आकारी कामरवारे ने, गजब करे डारोरी आकारी कामरवारे ने, गजब करे डारोरी आकारी कामरवारे। मैया पुआ पूरी चढ़ाए दे, कंस मर गो अब चढ़ाए दे, और चढ़ाए के बैठ नहीं जाइयो। हाँ क्या कारी कमर मारे रे, या बांस बसुरिया वाले, या कारी कमर वाले ने, या श्याम मुरलिया वाले ने, गजब करे कारी कमर वाले, गजब करे डारोरी आकारी कामरवारे ने। जय हो। कुमार वाहु जमुना में, कंस कुमार वायु यमुना में, कंस कुमार वाहु जमुना में, कंस कुमार वायु यमुना में। आहा, सब लोग खड़े हो जाओ, जिन्हें नाचना वो खूब नाचो। अब घर घर बजत नगाड़े री आकारी कमर वारे ने, वो घर घर बजे नगाड़े री आकारी कामरवारे ने। जय हो। मुकुट श्री मोर का, मुकुट श्री मोर का, तेरे चित चोर का, मेरे चोर का, मुकुट श्री मोर का, मुकुट श्री मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चोर का। तूने नगन श्याम के नीले कटार से, कटिले कटारी। अरे
मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। ऊपर हाथ करेंगे सभी लोग। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। देखा कभी मथुरा में देखा, कभी यमुना तट ढूंढा, कभी बंसी बट ढूंढा, कभी यमुना पे ढूंढा, कभी बंसी बट देखा। नाम बदल के रख डाला, ओ नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो। कहिया खाएंगे ओ रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सरर सरर। रात जाम सपने में आए, रात जाम सपने में आए। हरी बोल।
राधे 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 आरती के लिए सभी कल लगा देंगे। ओम चंद्रमा मनसो दक्षक्षो सूर्यो जय। समय काफी हो रहा, चलो एक लाइन गा दे रहा हूँ। अब जिनको नाच लेना बाद में मत कहना हमें नाच नहीं पाए। मेरो खोई गयो बाजू बन रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू रसिया मोरी में, मेरो खोई गयो बाजू रसिया मोरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू रसिया मोरी में, मेरो खोई गयो बाजू बन रसिया होरी में। हरि बोल। ऊपर हाथ करेंगे एक बार। उन्हें नन में चाम समाए गो, मोह प्रेम बरो लगाए गो। श्याम समाए गो, कोई प्रेम को रोग लगाए गो। जय हो। बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। ऊपर हाथ करो सभी लोग। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। जय हो। परीक्षित जी महाराज आरती के लिए आ जाए।
सर्वाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमाना सचन्द्र पूर्वे साध्या शान्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्ने दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुण्डागजादिकर वीररसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वरा वेदोत्र मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, चारों भैयों की, दाऊ जी महाराज की, भोले बाबा की, गौरा मैया की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, आज के महोत्सव की, नगर बस्ती की, क्षेत्रवासियों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव शंभो। सभी श्रोताओं से निवेदन है, बिना आरती के बिना